आपके जीवन में दुख आता है, संकट आता है, किस कारण से? आपके कर्मों के कारण से। और मनुष्य को कर्मों का फल तो चुकाना ही पड़ेगा, अब नहीं तो आने वाले जन्म में। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है। एक बहुत बड़ा राजा, और उस राजा की नगरी में एक बहुत बड़ा मंदिर, और उस मंदिर की पूजा करने के लिए एक बड़े विद्वान पंडित को रखा हुआ था। 15-20 साल से वो विद्वान पंडित उस राजा के नगर में उस सुंदर से मंदिर में पूजा करता, जो भी कार्य होता पूजा से संबंधित वो ही करता, मंदिर में भगवान को नहलाता, सजाता, सारा काम वो करता। अब जो राजा है उसकी पुत्री, और राजा की पुत्री धीरे धीरे जवान हो गई, शादी के लायक हो गई। पहले क्या होता था कि आप पहले साधन तो थे नहीं, बैलों से जाते थे बारात लेकर, और राजा महाराजा हाथी घोड़ों से जाते थे, और हमारे राजस्थान में ऊंटों से जाते थे। तो बारात जाती थी, 2-3-4 दिन तो जाने में लगता, 2-4 दिन वहां रुकते, और 2-4 दिन बाद आने का लगता, 2-4 दिन का समय उनको। तो शादी होती लड़की की या लड़के की, उनको वहीं रखा जाता था, उनकी व्यवस्था वहीं होती थी। राजा की लड़की और सुंदर सा वर देखकर शादी तय हो गई। शादी में उस पंडित जी को भी बुलवाया गया, क्योंकि राजा उस पंडित जी की पूजा से बड़े प्रभावित थे। जैसे आपके यहाँ हमारे बड़े भाई साहब पूजा करवाते हैं, ऐसे ही वो भी वहां पूजा का काम संभालते थे। महाराज शादी हो गई, और जो रात्रि थी वो राजकन्या और राजकुमार एक ही कमरे में ठहरा दिए गए, और वहां पर एक तलवार रखी थी। वो जो लड़का था, जो वर था, उस राजकन्या का जो पति था उसको नींद आ गई। उस राजकन्या को नींद नहीं आ रही थी, वो इधर उधर देख रही थी, तो वो म्यान के अंदर तलवार थी, वो उसको दिख गई। अब उसने क्या किया, उस तलवार, उस म्यान को उठाया और म्यान से तलवार निकाली, और जैसे निकाली तो उस तलवार का तेज इतना था कि वो उसको सहन नहीं कर सकी, और तलवार हाथ से छूट गई, और छूटकर वो जो उसका पति लेटा हुआ था उसके गले पे जा गिरी, और उसकी गर्दन कट गई, और उसकी मृत्यु हो गई। वो लड़की घबरा गई, क्या करे, अब मैं क्या कहूंगी, किसको क्या जवाब दूंगी। जैसे जैसे सुबह सवेरा हुआ, और वो तो जोर जोर से रुदन करने लग गई। पूछा कि भाई क्या हुआ? बोले मेरे पति को किसी ने मार दिया, मेरे पति को किसी ने मार दिया। बोलो कहीं जाता आता देखा था क्या? बोले और कुछ तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को मैं इस मंदिर में जाता हुआ देखा था। अब लोगों ने सोचा भाई चलो देखो, देखा तो मंदिर में वो पुजारी पूजा कर रहा था। पुजारी ने मना कर दिया, अरे भैया मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन राजा का मन भी बार बार कह रहा है कि ये ऐसा पंडित तो नहीं है, लेकिन लोग कह रहे तब क्या करें। उसको राज दरबार में ले आए। राजा ने कहा ब्राह्मण है, मैं मार तो नहीं सकता, लेकिन जिस हाथ से इसने मेरे दामाद को काटा है, मारा है, इस हाथ को काट दो।
उस पंडित का वो हाथ काट दिया। उस ब्राह्मण को बड़ा बुरा लगा, राजा की नगरी का त्याग कर दिया, लेकिन मन में एक प्रश्न कि मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, पूजा पाठ मैंने पूरे नियम से की, पर मेरे साथ इतना अन्याय। मैं अवश्य किसी से इसका कारण पूछूंगा। एक बड़े ज्योतिषी के घर जाते हैं, ज्योतिषी के घर जाते हैं, ज्योतिषी घर पे है नहीं, ज्योतिषी की पत्नी घर पर। अब पत्नी से पूछा, भाई ज्योतिषी कब आएंगे, महाराज जी कब आएंगे? तो वो उस ज्योतिषी को गालियां दे रही है, बुरी बुरी कह रही है। अब जो ब्राह्मण था वो विचार करता, ये अपने पति को इतनी गालियां क्यों निकाल रही है, इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रही है। थोड़ी देर बाद में वो ज्योतिषी आ गए और आकर बैठे, प्रणाम किया। उसके आने के बाद भी बड़ा अपमान किया, बड़ा तिरस्कार किया, बड़ी बुरी भाषा से बोला। फिर भी वो ज्योतिषी कुछ नहीं बोला, अपनी वाणी से अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। थोड़ी देर बाद में वो ज्योतिषी अपने कमरे में आए और आकर उस ब्राह्मण से कहा कि आइए बताइए कैसे आए हो, क्या पूछना। उस ब्राह्मण ने कहा, पूछना तो मेरे बारे में था, मेरे बारे में पूछने आया था, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, मैं सबसे पहले आपके बारे में ही पूछ लेता हूं। बोले कैसे? बोलो बात ये है कि मैं आया हूं, जब से आपकी पत्नी आपका अपमान कर रही है, आपसे पहले भी आपको बुरा बुरा बोल रही थी, आपने कुछ बोला क्यों नहीं? उस ज्योतिषी ने कहा, देखिए पिछले जन्म में मैं कौवा था, ये गधी थी, और इसकी पीठ पर कोई फोड़ा हो गया और उस फोड़े के अंदर कीड़े पड़ गए। मैं इसकी सहायता करने के लिए वो कीड़े निकालता था, इसको बड़ा कष्ट होता था। एक दिन मेरी चोंच जो है बड़ी गहराई से लग गई और इसकी हड्डी में चुभ गई और मैंने खूब प्रयास किया उसको निकालने का, लेकिन वो निकली नहीं। इसने प्रयास किया कि मैं जल के अंदर चली जाऊंगी तो इसकी चोंच निकल जाएगी। ये गंगा जी में प्रवेश कर गई। गंगा जी का बहाव इतना था कि चोंच तो निकली नहीं, लेकिन हम दोनों की मृत्यु हो गई। हम दोनों की मृत्यु हो गई। और गंगा में स्नान करने का महत्व ये हुआ, परिणाम ये हुआ कि मैं तो ज्योतिषी बन गया और ये मेरी पत्नी के रूप में मुझे मिली है। अब मैं इसलिए इसको कुछ नहीं कह रहा कि जो मैं चोंच मारता था पिछले जन्म में, जो चोंच मारी थी इसको कष्ट होता था, शायद ये वही दर्द अब व्यक्त कर रही है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, चुपचाप सहन कर रहा हूँ और विचार कर रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान वो समय भी देगा कि ये अपने आप शांत हो जाएगी और मुझे समझने लग जाएगी। उस ब्राह्मण ने कहा, बात तो आपकी ठीक है, पर ये बताइए मैंने आज तक कुछ नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, बड़े भाव से भगवान की पूजा करी, पर मेरा ये हाथ क्यों काटा गया? मैं निर्दोष था, मुझे कुछ पता भी नहीं था, पर ये मेरा हाथ क्यों काटा गया? कहा, सुनिए, पिछले जन्म में आप एक तपस्वी थे और ये कन्या जो थी राजा की लड़की, ये गाय थी, और ये जो लड़का था ये शिकारी था। गाय को मारने के लिए इसके पीछे दौड़ रहा था ये।
शिकारी थोड़ा सा अलग लगेगा, कसाई मान लीजिए, ये कसाई था, गाय को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था। ये गाय, ये कन्या जाकर एक हरे से खेत में छुप गई तेरे आगे से, और पीछे पीछे वो कसाई आया और तेरे से पूछा गाय किधर गई है, तूने इसी हाथ से इशारा किया कि वो इधर गई है, वो इधर गई है, तूने इसी हाथ से इशारा किया था। और वो जो कसाई है उसने जाकर पीछे पीछे उस गाय को पकड़ लिया और उसको काट दिया। वो कन्या वही बनी, उसका पति बना वो कसाई, और वो गाय थी वो उसकी पत्नी बनी, और बहाना लगना था, तलवार हाथ से छूटनी थी, और उसका अपना अपना हिसाब बराबर हो गया। और तूने इशारा किया तो बहाना इल्जाम तेरे पे लगा, और तेरा यही हाथ इशारा में काम आया था ना, इसको काट दिया गया। ये सब पिछले जन्म के कर्म है। इसलिए इस दृष्टांत के माध्यम से आपको क्या समझाना चाहती हूं मैं, कि जीवन में प्रयास करना, किसी का बुरा मत करना, बुरा देखना भी मत, और कभी किसी के साथ बुरा करवाना भी मत, वरना हर जन्म का हिसाब यहाँ देना पड़ता है। यहाँ देर है, अंधेर नहीं।